सुरेंद्र विवेक जी इस बार इतना पैसा खर्च कर चुके हैं कि वो दोबारा फिर चुनाव लड़ने के मतलब उनको फिर दोबारा होश ही नहीं आएगा जो दोबारा चुनाव लड़ेंगे वो। मेरा पैसा खर्चा नहीं हुआ है, सच कहते हैं आपको। पैसा खर्च नहीं हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अरे जनता मालिक, मतदाता मालिक मेरे साथ थे, इतना वोट आया। ये अगर कोई विरोधी कह रहे हैं तो शायद हो सकता है उनका खर्च हुआ हो, तो उनको लग रहा हो, लेकिन मेरा कोई खर्च नहीं है। चुनाव लड़ने के खर्चे होते हैं जो सरकार ने तय किया है, उसके अनुसार खर्चा हुआ, बाकी कोई खर्चा नहीं हुआ है। अभी हमारे साथ बने हुए हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा के चर्चित उम्मीदवार रह चुके सुरेंद्र विवेक जी। आपको भी स्वागत हो, नमस्कार, और आपके दर्शक को भी स्वागत करते हैं। चुनाव का समय था और उस समय काफ़ी चर्चा में आप थे और चुनाव लड़े भी, किसी कारणवश आपकी हार हो गई। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि विवेक जी कहीं हताश तो नहीं हो गए, निराश नहीं हो गए, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है जो चर्चा पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहे। क्या सुरेंद्र विवेक जी मैदान में अभी डटे हुए हैं, आगे भी डटे रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ इसमें कमी देखने को मिलेगी? पहले फिर एक बार थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। यह सीट पूर्णतः एनडीए का है। मैंने पहले भी कहा था कि एनडीए के वोटों के बिखराव के कारण यहाँ एनडीए हारती है। हार की जो इस बार आपकी हार हुई है, इसमें इसकी लगता है सबसे बड़ी वजह क्या रही? एनडीए में फूट सबसे बड़ी वजह ये है। और जहाँ तक आपने कहा, हमारी पार्टी, ये साहेबपुर कमाल विधानसभा लोक जनशक्ति पार्टी का ये सीट है आने वाले समय में भी, और इसके उम्मीदवार आने वाले समय में सुरेंद्र विवेक भी होंगे, सुरेंद्र विवेक ही होंगे। अच्छा, आने वाले समय में यह भी गारंटी है। तो हताश होने की क्या बात है? अरे लड़ाई मैदान में लोग लड़ते हैं, एक ही न कोई जीतेगा। इसीलिए इसकी कभी हमको आप देखें चुनाव हारने के बाद, कभी चिंता की रेखाएं देखें कभी हमारे चेहरे पर, कभी कहीं हम हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। साहेबपुर कमाल राजनीति में मतदाताओं के हाथ में है। साहेबपुर कमाल के मतदाताओं ने तो बहुत अपार वोट दिया हमको, बहुत लोगों ने हम पर विश्वास किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साहेबपुर कमाल विधानसभा के तमाम मतदाता को, तमाम जनता को, जो आपने अपनी भावना दी है, जो आपने अपना समर्थन दिया है। इसके लिए मैं साहेबपुर कमाल की जनता को, मतदाता को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कि किसी कारणवश हार हुई है तो ऐसा लगता है आपकी कि इन लोगों के वजह से मैं हारा हूँ? ये राजनीति में ये नहीं बोला जाता है। ये नहीं बोला। आज नहीं, आज हो सकता है हमारे कुछ गलतियों की वजह से, हमारे कुछ विचारों की वजह से या द्वंद्व के कारण आज मेरे साथ नहीं थे, कल वो सुरेंद्र विवेक के साथ फिर होंगे, ये हमारा विश्वास है। इसलिए आज की तारीख में कौन मेरे साथ रहे, कौन नहीं रहे, यह विषय नहीं है। आज की तारीख में विषय यह है सब लोगों को धन्यवाद देने का, और आगे यह निश्चित रूप से उनसे मैं कहूँगा जो आप चिंतन और मंथन कीजिए, जो फिर आने वाले 29 में जो विधानसभा का चुनाव है, 30 में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें एनडीए के तमाम साथी एकजुट रहें। फिर एक बार कहता हूँ, टिकट किनको मिलेगा इस द्वंद्व में नहीं जाना। एनडीए के कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहूँगा, इस द्वंद्व में ये गठबंधन को आप बोल रहे, गठबंधन को? हाँ बिल्कुल। पुनः मैं आपसे अपील करता हूँ, आप साहेबपुर कमाल विधानसभा के जितने कार्यकर्ता, नेता और मतदाता हैं, आप 2029 और 30 में जो होने वाला है विधानसभा पुनः, आप एकजुट रहेंगे। आप जब एकजुट रहेंगे ना, तो एनडीए की यहाँ जीत होगी। और यह खास करके जो एनडीए के नेता, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा, हार किसी व्यक्ति की नहीं होती है, हार कार्यकर्ता की हुई है, हार एनडीए की हुई, हार हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी हुई, हार माननीय प्रधानमंत्री जी की हुई। जो उम्मीदवार होते हैं तो कुछ नहीं, वो तो एक मात्र एनडीए के एक प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। इसीलिए हार सुरेंद्र विवेक की नहीं होती है, हार पुनः मैं कहता हूँ कार्यकर्ता और नेताओं की होती है। इसलिए आप तमाम लोग एकजुट रहिए, और आप 29 और 30 में जो चुनाव होने वाला 20 और 29 में आप एकजुट रहिए। आप एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से एनडीए
साहेबपुर कमाल विधानसभा में जीतेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा, विधानसभा चुनाव तो अभी संपन्न हो गई और सरकार भी बन गई बिहार में। तो मैं आपसे इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि पुनः आप कह रहे हैं कि मैदान में फिर नेक्स्ट टाइम सुरेंद्र विवेक जी आएंगे और लोजपा का सीट ही बनता है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, बहुत कुछ व्यक्ति के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि लोजपा का किसी तरह बन गया, अब लोजपा का सीट यहाँ जल्दी नहीं बनेगा। आप देखिए बिहार में, मैं तो पहले भी कहा था, जो मैं जो कुछ भी सोचता हूँ बिहार के पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के संदर्भ में मैं सोचता हूँ। मैं केवल साहेबपुर कमाल विधानसभा से तो मेरा जुड़ाव है ही, मेरा कर्म और धर्म सब साहेबपुर कमाल विधानसभा से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ तक इस सीट की बात है, बिहार में जो लोजपा को 29 सीट मिला है, वो सीट यह गठबंधन रहा तो ये सीट बिहार का 29वां सीट एलजेपीआर का रहेगा। और जहाँ तक साहेबपुर कमाल विधानसभा का है तो ये एलजेपीआर का रहेगा भी, और पुनः सुरेंद्र विवेक उम्मीदवार होंगे, ये हमको भरोसा है और नेता ने हमको कहा। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि आपके डायरेक्ट विपक्ष में थे खड़े, कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपके साथ भी थे और नहीं भी थे, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई गिला मैंने क्या कहा, राजनीति में कहीं कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उस समय उनकी समझ ही वैसी हो गई हो, या अंतर आत्मा से उनको लगा होगा जो सुरेंद्र विवेक नहीं जीत रहे हैं, ऐसा लगा होगा। अरे लोग तो सब लोग मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन कर रहे होंगे, बाद में निश्चित रूप से उनको अफसोस हो रहा होगा कि हम लोग सुरेंद्र विवेक के साथ रहते, एनडीए के साथ रहते, तो निश्चित रूप से आज साहेबपुर कमाल विधानसभा में एनडीए की जीत होती। सुरेंद्र विवेक राजनीति संवेदनाओं के साथ सुरेंद्र विवेक कर रहा है, समाज के साथ जी करके कर रहा है, अपने क्षेत्र में साहेबपुर कमाल विधानसभा के लोगों के साथ मिल करके सुरेंद्र विवेक राजनीति कर रहे हैं, आगे भी करते हैं। चुनाव लड़ रहे थे उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो आपका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, कुछ हाथ में लेकर के प्रधानमंत्री के हाथ में दिए थे। इस पर बहुत सारे लोगों के मन में ये त्रुटि है, क्या कुछ क्लियर करना चाहेंगे आप? देखिए, इसको गोपनीय ही रहने दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ पल के लिए मैंने उनके साथ रहा। नहीं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि मतलब क्या था उसमें इस चीज़ को लेकर के जिज्ञासा? प्रधानमंत्री जी में दैवी शक्ति है, वो साथ रह कर के हमको एहसास हुआ जो निश्चित रूप से उनमें दैवीय शक्ति है, तब न विश्व गुरु की ओर इस देश को ले जा रहे हैं। और इस विश्व के मजबूत ताकतवर नेता हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो कुछ लेन देन की बात है वो मैं यही कहूँगा, ये गोपनीयता की बात है, इसको यहीं तक रहने दीजिए।